नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल MP बेसिक इन्फो पर। आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ये तरीके लक्ष्य को सफलतापूर्वक लुभाने में मदद करेंगे। लेखक के बारे में रॉबर्ट ग्रीन एक सर्वाधिक बिकने वाले लेखक हैं। वह 48 प्रमुख सिद्धांतों की शक्ति, 33 रणनीतियों के लिए युद्ध और महारत के लेखक हैं। इस पुस्तक में आपके लिए क्या है? प्रेम की भाषा में महारत हासिल करें। अंग्रेजी में शब्द सेडक्शन, लैटिन मूल शब्द सेड्यूसरे से लिया गया है, जिसका अर्थ है भटकाना। हम सभी गुप्त रूप से बहकाना चाहते हैं, दिनचर्या के चक्र से बाहर निकलना चाहते हैं और रचनात्मकता और अवसर के नाटक में शामिल होना चाहते हैं। बहकावे में आने का मतलब किसी से प्यार करना नहीं है, बल्कि बहकावे में आना एक लंबे और मजबूत रिश्ते की शुरुआत हो सकता है। तो किसी व्यक्ति को कैसे आकर्षित करें? कुंजी, प्रत्याशा, कल्पना और आकर्षण का निर्माण करना है। ऐसी तकनीकें जो आप इस सारांश में सीखेंगे। लेकिन सबसे पहले ये याद रखें, दूसरों को यह न सोचने दें कि आप उन्हें चिढ़ा रहे हैं और उनके साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं, क्योंकि इससे अविश्वास और शत्रुता पैदा होगी। याद रखें, प्यार और नफरत के बीच की रेखा आपकी सोच से कहीं अधिक पतली है। अपने आप को अपने विषय के दायरे में डुबो दें, लेकिन बहुत अधिक रुचि न दिखाएं। एक सच्चा मोहक जानता है कि जीवन काफी थकाऊ हो सकता है, इसलिए वे अपने साथी की इच्छाओं और इच्छाओं को प्रज्वलित करने के लिए अनुग्रह और रचनात्मकता पर भरोसा करते हैं। ये बिल्कुल भी आसान नहीं है। प्रतिद्वंद्वी की कल्पना को लापरवाही से जगाने के लिए अप्रत्यक्ष दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए। प्रलोभन का पहला सबक यह दिखाना है कि आपको ज्यादा दिलचस्पी नहीं है। सबसे पहले बहुत अशिष्ट मत बनो। यह स्पष्ट मत करो कि तुम क्या चाहते हो। आपको टेढ़ा और स्पष्ट होना चाहिए। यदि आप अपने दर्शकों के पास बहुत उत्साह से आते हैं तो उनकी नजरों में आपका अवमूल्यन हो जाएगा। इसके विपरीत, यदि आप जल्द ही अपने पत्ते नहीं खोलेंगे तो आप अधिक सफल होंगे। प्रलोभन की कला में सबसे अच्छा यह है कि दूसरे व्यक्ति को पहले अपने पास आने दें, जिससे उन्हें लगे कि वे ही पहल कर रहे हैं। एक तटस्थ प्रभाव बनाएं, स्वयं को उजागर करें, लेकिन सीधे दर्शकों के पास न जाएं। वास्तव में इस तरह लॉजुन के ड्यूक ने राजा लुइस एदारियाव के महल में मोंटपेंसियर की काउंटेस से संपर्क किया। जब काउंटेस पहली बार ड्यूक से मिली तो उसे कुख्यात लड़की हत्यारे लोथरियो से प्यार हो गया। लेकिन महल में उनकी बात की मुलाकात के दौरान ड्यूक उदासीन दिखे। हालांकि कुछ निजी बातचीत के बाद काउंटेस को उससे बातचीत करने में दिलचस्पी हो गई। कुछ ही समय बाद वह उसका विश्वास पात्र बन गया। वह बस एक दोस्त की भूमिका निभाता है और हमेशा अपने विषय के पक्ष में रहता है। काउंटेस उत्सुक थी, क्या उनकी दोस्ती किसी और चीज में बदल सकती है? इस समय ड्यूक को फ्रांस की सबसे खूबसूरत और कुलीन महिलाओं में से एक में दिलचस्पी कैसे नहीं हो सकती है? लॉजुन का दृष्टिकोण धीमा और स्थिर है। वह सावधान था कि जल्द ही बहुत चिंतित न हो जाए। डचेस उत्सुक थी और लॉजुन के सामने अपनी भावनाओं को कबूल करने वाली पहली महिला थी। वह जो चाहती थी वह सिर्फ ड्यूक नहीं थी, बल्कि शादी भी थी। एक मोहक गुरु मकड़ी की तरह होता है, जो एक ऐसा जाल बुनता है जो मजबूत, टिकाऊ और पहचानने योग्य नहीं होता है। एक बार जब आप अपने दर्शकों को आकर्षित कर लें तो परस्पर विरोधी संकेत भेजना शुरू करें। संक्षेप में, प्रलोभन एक मनोवैज्ञानिक खेल है। तो किसी को आप पर ध्यान दिलाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, ताकि वह किसी और चीज के बारे में सोचे बिना आपके बारे में सोचना बंद न कर सके? सबसे पहले आपको अपनी उपस्थिति या अपने कार्यों से लक्ष्य को उत्तेजित करना होगा। फिर परस्पर विरोधी संकेत भेजना शुरू करें। हम सभी ऐसे लोगों की ओर आकर्षित होते हैं जिन्हें समझना मुश्किल होता है। ऐसे लोग जो अप्रत्याशित और अजीब होते हैं। आपको रहस्यमय ढंग से व्यवहार करना चाहिए ताकि आपके लक्ष्य को लगे कि आप गहरे और संपूर्ण हैं। जटिलता और विरोधाभास पैदा करें। उदाहरण के लिए, आप मासूम दिख सकते हैं लेकिन फिर फ्लर्टी दिख सकते हैं, या शायद कुछ शर्मीलेपन के साथ तेज बुद्धि का मिश्रण करें। लिंग पहचान का भी उपयोग किया जाना चाहिए। उदाहरण के लिए, एक पुरुष अपने कपड़ों या हाव भाव के माध्यम से अपनी स्त्री उपस्थिति को बढ़ा सकता है, लेकिन फिर भी वह मर्दाना दिखता है या मर्दाना मुद्दों के बारे में बात करता है। यह थोड़ा अस्पष्ट भी होना चाहिए और कभी कभी विषय वस्तु के प्रति उदासीन भी होना चाहिए। ठीक इसी तरह जोसेफिन डी ब्यूहरेनिस ने नेपोलियन बोनापार्ट को बहकाया
और उनकी पत्नी बन गई। भले ही वह इतिहास में सबसे महान फ्रांसीसी सैन्य प्रतिभाओं में से एक थे, जो आसानी से एक महिला को चुन सकते थे। महिला मुझे चाहिए। उसने अपने विनम्र व्यवहार से नेपोलियन को आकर्षित किया, उसे अपनी नियमित पार्टियों में आमंत्रित किया, जहां वह केवल उस पर ध्यान केंद्रित करती थी, चाहे कितने भी पुरुष उसके आसपास हों। और नेपोलियन की भावनाओं को जगाने के बाद वह क्या करती है? उसने उसे नजरअंदाज करना शुरू कर दिया और इटली में उसके साथ प्रचार करने के निमंत्रण को ठुकरा दिया। नेपोलियन क्रोधित हो गया, लेकिन फिर उसने अपने सबसे भावुक पत्र लिखकर समस्या का समाधान किया। सबक क्या है? आसानी से विजय प्राप्त न करें। आपको चिढ़ाना और फ्लर्ट करना चाहिए, लेकिन एक कदम पीछे हटने और स्वतंत्र होने के लिए हमेशा तैयार रहें। अपने साथी की असुरक्षाओं का उपयोग करें ताकि वह आपको और अधिक चाहने लगे। आप दूसरों से सबसे अधिक ध्यान और स्नेह कब पाना चाहते हैं? शायद तभी आपको ऐसा महसूस हो कि आपके जीवन में कुछ कमी है। वास्तविकता यह है, आप किसी ऐसे व्यक्ति को आकर्षित नहीं कर सकते जो पहले से ही अपने जीवन से पूरी तरह संतुष्ट है। इसलिए आपको यह दिखाना चाहिए कि आप दूसरे व्यक्ति के दर्द और खालीपन की भावनाओं को कैसे कम करना जानते हैं। हम सभी के मन में आत्मसंदेह के क्षण आते हैं। हाँ, हम अपनी असुरक्षाओं को छुपाना जानते हैं, लेकिन अगर कोई उनके बारे में नहीं जानता है तो इसका मतलब यह नहीं है कि वे टिकती नहीं हैं, हमें लगातार पीड़ा नहीं देती है। जब हम प्यार में पड़ते हैं तो यह मुख्य रूप से इसलिए होता है क्योंकि हमें विश्वास होता है कि हमारा साथी उन मौजूदा कमियों को भर सकता है। चाहे हम भविष्य के बारे में चिंतित हों, अपने रूप या बुद्धि को लेकर असुरक्षित हों, या बस अवसाद की भावना हो। यह बात सिर्फ प्यार में ही नहीं बल्कि बिजनेस और राजनीति में भी सच है। इन क्षेत्रों में आकर्षक लोग यह धारणा बनाते हैं कि कोई उत्पाद खरीदने या किसी विशेष राजनेता को वोट देने से आपका जीवन बेहतर हो जाएगा। इसके बाद आपको अपनी श्रेष्ठता दिखाने का एक तरीका ढूंढना चाहिए ताकि आपका लक्ष्य यह साबित करने के लिए उत्सुक हो कि वे आपके योग्य हैं। वास्तव में इस तरह क्लियोपेट्रा ने जूलियस सीजर को आकर्षित किया। उन्होंने बातचीत में उत्कृष्ट सैन्य प्रतिभा वाले अपने पूर्वज अलेक्जेंडर द ग्रेट का उल्लेख किया। इससे सीजर उत्तेजित हो जाता है। क्लियोपेट्रा के उपहास ने जुझारू सीजर की सारी चिंताओं और असुरक्षाओं को भड़का दिया। आपको उसके सामने खुद को साबित करना होगा। हालांकि आपको अपने साथी के आत्मसम्मान के साथ खिलवाड़ करने के बारे में बहुत अधिक गंभीर नहीं होना चाहिए, अन्यथा व्यक्ति आपके स्नेह के अयोग्य महसूस कर सकता है। दूसरे व्यक्ति को कम रक्षात्मक बनाने का एक प्रभावी तरीका उसे ध्यान का केंद्र बनाना है। जैसे जैसे वे सहज महसूस करते हैं, आप धीरे धीरे फिर से बढ़त हासिल करना शुरू कर सकते हैं। अब आइए विषय की दुनिया में प्रवेश करने के सर्वोत्तम तरीके का अध्ययन करें। अपने प्रतिद्वंद्वी की सबसे उत्कृष्ट विशेषताओं की प्रशंसा करने के लिए मीठा शहद का प्रयोग करें। क्या आप जानते हैं कि शिकारी लार्क जैसे छोटे पक्षियों को कैसे पकड़ते हैं? दर्पण का उपयोग करके। जब लार्क खुद को दर्पण में देखता है तो वह अपने संभोग नृत्य में शामिल हो जाता है। वह अपने आसपास की सारी समझ खो देता है और आसान शिकार बन जाता है। आप अपने लक्ष्य से इस तरह भी अपील कर सकते हैं। उन्हें अपना सर्वश्रेष्ठ दिखाने के लिए एक दर्पण पकड़ें। यह एक प्रभावी तरीका है क्योंकि जब हमारी प्रशंसा की जाती है तो हम सबसे कम रक्षात्मक होते हैं। जब हमें बताया जाता है कि हम सुंदर, स्मार्ट या अद्वितीय हैं तो हमारा आत्मसम्मान बढ़ जाता है और यह एक ऐसी चीज है जिसके हम तुरंत आदी हो जाते हैं। जीन पॉइजन, जो बाद में मार्क्विस डी पोम्पाडोर बनी, ने यही तरीका अपनाया जब उन्होंने 18वीं शताब्दी में फ्रांसीसी राजा लुई एक्सवी को बहकाया और उनकी रखैल बन गई। लुई एक्सवी हमेशा अपने पूर्ववर्ती सन किंग लुई एचईवी की छाया में रहते हुए जीवन को जुए और शिकार में बदल दिया, लेकिन पॉइसन ने उसे खुद पर विश्वास दिलाया। उसे एक सम्मानित और बुद्धिमान व्यक्ति बनना था और एक उदासीन और अनुपस्थित दिमाग वाले राजा के रूप में अपनी प्रतिष्ठा पर काबू पाना था। उन्होंने वास्तुशिल्प परियोजनाएं बनाई जिन पर वह सलाह दे सकते थे और यहां तक कि नाटकों के प्रदर्शन के लिए एक थिएटर भी बनाया जिसने उन्हें एक कलात्मक आइकन बना दिया। उसने उसके अंदर गहरे गुणों को उजागर किया और जल्द ही वह उससे पूरी तरह से मोहित हो गया। ऐसा करने के लिए आपको दूसरे व्यक्ति के चरित्र, गुणों और व्यक्तित्व पर प्रकाश डालना चाहिए।
हम अपने जैसे स्वभाव वाले लोगों के प्रति आकर्षित होते हैं। गहराई से हम सभी आत्ममुग्ध हैं और हम समान रुचि और अनुभव वाले, समान विचारधारा वाले लोगों के प्रति आकर्षित होते हैं। लगातार बदलते रहें और छोटी छोटी बातों पर ध्यान दें। एक बार जब आप अपने साथी का ध्यान आकर्षित कर लेते हैं तो नियंत्रण लेने का समय आ जाता है। उनकी भावनाओं के साथ खेलें और उन्हें जिज्ञासु बनाएं। आप अनियमित व्यवहार करके ऐसा कर सकते हैं। यहाँ का रहस्य नवीनता, रहस्य और सहजता है। यदि यह बहुत नरम है तो दूसरा पक्ष जल्द ही इसमें रुचि खो देगा। हम सभी को रोमांच पसंद है। बस कोई फिल्म देखने या किताब पढ़ने के बारे में सोचें। हमें खुशी है कि कहानियां हमें मोड़ों और मोड़ों के बीच मार्गदर्शन देती हैं। ये प्रलोभन की कला की विशेषता है। दूसरे व्यक्ति को परेशान करने के कई तरीके हैं, बस रचनात्मक होना होगा। इसे एक दिलचस्प चुनौती के रूप में देखें। अपने प्रतिद्वंद्वी को नई और रोमांचक जगहों पर ले जा सकते हैं। शायद अपनी शैली को थोड़ा अलग बदलें या अप्रत्याशित उपहार दें। सबसे अच्छे आश्चर्य वे हैं जो आपके समृद्ध व्यक्तित्व को प्रकट करते हैं। लोग दूसरों से मिलने के तुरंत बाद उनके बारे में राय बनाने लगते हैं, और चूंकि पहली छाप हमेशा सबसे अच्छी नहीं होती, इसलिए गलत फहमियों से निपटना जरूरी है। थोड़ा सा बदलाव कुछ नया ला सकता है। आप पहले शर्मीले और संकोची हो सकते हैं, लेकिन फिर साहसी पक्ष को प्रकट करें। दूसरे पक्ष को आकर्षित करने का दूसरा तरीका यह है कि आप अपनी प्रतिभा का उपयोग उनकी रुचि को आकर्षित करने और बढ़ाने के लिए करें। अपने स्वरूप की शोभा को उजागर करें। थोड़ा इतराना ठीक है। इसे कपड़े, आभूषण, इत्र या उस वातावरण से आकर्षित किया जा सकता है जो आपके घर का इंटीरियर उत्पन्न करता है। इस बिंदु पर यह जीन पॉयसन का पसंदीदा तरीका है। उसने लुई एक्सवी का गर्मजोशी से रोशनी वाले कमरे में स्वागत किया और आकर्षक इत्र लगाया। उसका पहनावा हर बार अलग होता है और वह राजा को लुभाने के लिए हमेशा एक छोटी सी चीज रखती है। दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें।